गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। सर, ये हमारा कोर्स चल रहा है रियल एनालिसिस और हमारा लेक्चर नंबर 3। जो सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेक्चर 1 में हमने डेमो और ऑनली सिलेबस के बारे में बताया था और लेक्चर 1 ही हुआ है देखा जाए, बट टोटल लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा, तो मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब पर नहीं जा रहा है। तो अभी हम यहीं पे आज का सेशन यहीं पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है। फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस के बारे में आपने पढ़ा फर्स्ट में। किसी को डाउट नहीं होगा, बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, बेसिक की बेसिक वहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिट पॉइंट की, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, जब हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट निकालना सभी को आता है। लिमिट का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जो आपने लिमिट फंक्शन पे आपने पढ़ी हुई है, वही लिमिट यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, सभी को पता है। एंड जो हमारे पास सीक्वेंस जो हमारे पास होती है, सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन विच इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर। तो लिमिट निकालने का कंसेप्ट सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एफ एक्स माइनस के ए होता है, जो आपने पढ़ा होगा रियल में। ठीक है, वहाँ पे ए लिमिट होती है, तो यहाँ पे वो होता है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं, तो सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको हर पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ दैट ए एंड बी सीक्वेंस एंड एल बिलोंग्स टू आर। एल हमारे पास क्या होगा, रियल ही होगा, क्योंकि हमारे पास रियल सीक्वेंस है। ठीक, द रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इफ टू ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एम। टू ईच एप्सिलॉन मींस आपको कोई भी एप्सिलॉन दिया जाए, उसके लिए हमारे पास एक एम एग्जिस्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन आपको दिया जाएगा, एप्सिलॉन के हिसाब से आप एम ढूंढ पाओगे। जब एम आपका एग्जिस्ट कर जाता है, तो वहां बोलेंगे वो क्या है, हमारे पास लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर जाती है। एंड उसको हम ऐसे लिखेंगे सच दैट ए एन माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। द बेसिकली डेफिनेशन। वॉइस में किसी को दिक्कत आ रही है, सब कुछ क्लियर है वॉइस? यस सर, ठीक है और वॉइस, क्लियर। ओके। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे यदि ऐसा लिखा हुआ है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे ओपन करके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इफ एल इज द लिमिट ऑफ ए एन देन वी कैन राइट ए एन टेंस टू एल। मतलब ए एन एल पे जा रहा है एज एन टेंस टू इनफिनिटी। यू कैन नॉट से कि ए एन हमारे पास क्या है, एल है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ए एन पे क्या कर रहा है, वो टेंस कर रहा है, मतलब वहां वहां पे जा रहा है, पहुंच रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली, नियर बाई पहुंच रहा है। ठीक है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर तो होता नहीं है भाई, इन्फिनिटी कोई नंबर तो होता नहीं ना। इन्फिनिटी इज ए वेरी लार्ज नंबर। तो जैसे आपका एन इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसे हमारे पास ए एन किस पे जा रहा है, एल पे जा रहा है, एल पे जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि ए एन की लिमिट क्या है हमारे पास, एल आर। अब इसी चीज को न्यूमेरिकली हम ऐसे लिखते हैं, सभी को पता होगा ऐसे लिखते हैं। अब इसी इंटरवल को हम ओपन कर दें, ऐसे ओपन कर सकते हैं, ए एन माइनस के एल लेस देन, ये तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था, इसी को हमने ओपन किया, ऐसे आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये डेफिनेशन के हिसाब से जो एन की टर्म्स हैं, एन की टर्म्स जो है हमारे पास, इस इंटरवल के अंदर कितनी है और इस इंटरवल के बाहर कितनी है, आउटसाइड दिस इंटरवल। क्योंकि आपको लिमिट एंड लिमिट पॉइंट में डिफरेंस समझाना पड़ेगा ना मुझे आपको इन फ्यूचर आगे चल के, लिमिट में और लिमिट पॉइंट पे क्या डिफरेंस होता है, ये आप आगे चल के समझोगे। ठीक है, ये मैं आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ। तो लिमिट में क्या होता है कि इनसाइड द इंटरवल ओनली फाइनाइट टर्म्स होती है, इनसाइड द इंटरवल क्या होती है, ओनली फाइनाइट होती है। ठीक है, आउटसाइड दैट इंटरवल, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला एन के एम, मतलब इस सर्टेन एम के बाद, सपोज एम ट्वेल्व 10 है, मीन्स 10 सीक्वेंस की टर्म्स के बाद सारे के सारे सीक्वेंस आपके मतलब वहां पे एन एल के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बोला जाएगा कि इनसाइड द इंटरवल ओनली फाइनाइट, दिस इंटरवल ओनली फाइनाइट। ठीक है, एंड आउटसाइड, आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोला, एक बार बता दो आप, ताकि आपको कुछ डाउट है पूछो एक बार। सर लिमिट पॉइंट में क्या लिमिट होता है, इन लिमिट पॉइंट में क्या होता है, इनसाइड भी इनफाइनाइट होता है, आउटसाइड भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, हाँ बोलो। सर लिमिट में आउटसाइड सर तो फाइनाइट होगा ना।
हाँ असल में यहाँ पे मैं वही मैंने एक बार नोट किया यहाँ पे कि इस इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है जी। एन ग्रेटर एम। बट इसके बाहर आउटसाइड, मतलब इसके बाहर हमारे पास फाइनाइट रहेगा। इसके बाद इसके बाहर कितनी है, ओनली एम टर्म्स है हमारे पास ना। इसके बाद कितने टर्म्स हमारे पास, एम टर्म्स हैं बस ओनली, A1 A2 A3 AM। और बाकी की बाकी इन, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, कि आप टर्म्स वाइज इन, समझोगे तो सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट मेनी टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि सपोज एम की वैल्यू 10 है, तो बोला जा रहा है कि A1 से लेके A10 तक सीक्वेंस हटा दो, मतलब ये एलिमेंट ये आइटम हटा दो सीक्वेंस के। इसके बाद वाली जितनी भी सीक्वेंस है वो सारी हमारे पास L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर लाई कर रही है, इनसाइड द L-1, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। स्टार्टिंग में वहां पे थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था। ठीक है, यही फायदा होता है जो उनका, और कोई फायदा नहीं वहां पे। यदि ये चीजें हमारे पास यूट्यूब पे होती तो शायद आप बोलते बोलते बहुत लेट हो जाता। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। जबकि लिमिट पॉइंट वाले केस में बोथ आउटसाइड भी और इनसाइड भी क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स होती है। ठीक है, इसलिए लिमिट पॉइंट क्या हो जाता है, जो लिमिट है हमारे पास वो लिमिट पॉइंट बनता है, लिमिट या लिमिट पॉइंट लिमिट बन जाता है, जल्दी बताओ। सर लिमिट लिमिट पॉइंट बन जाएगा, लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं बनेगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लिमिट सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। वो आएगा कंसेप्ट, अभी लिमिट और लिमिट पॉइंट वाला कंसेप्ट आगे चल के आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस एन है, कन्वर्जेंट मीन्स वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे टेंस करी कन्वर्ट कर रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पे जा रही है। अब वो पॉइंट क्या होगा, एल ही होगा, उसका क्या होगा, लिमिट होगी लिमिट। तो यदि आपके पास लिमिट फाइनाइट आ जाती है, एल इज फाइनाइट, और आपने बोला है एल लिमिट है, तो सिंपल सी बात है यूनिक भी होगा। लिमिट हमेशा यूनिक होती नहीं होती है, यूनिक। तो हमारे पास यदि एन हमारे पास क्या है, एल, यदि आपने एक बार लिमिट बोल दिया तो सिंपल सी बात है यूनिक होगा। ठीक है, ये हमारे पास एल फाइनाइट है तो हम उसको बोलेंगे सीक्वेंस कैसे हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो इफ एन टेंस टू इंफिनिटी एन इक्वल टू एल, देन वी से द सीक्वेंस एन कन्वर्ट्स टू एल। सीक्वेंस एन हमारे पास किस पे कन्वर्ट्स कर रही है, एल पे कन्वर्ट्स कर रही है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस डेफिनेटली अलग अलग तरह से लिखी जा सकती है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। ए सीक्वेंस एन इज सेट टू कन्वर्ट or tends to a real number n if given epsilon however small, there exists a positive integer m depending only on epsilon। सेम डेफिनेशन है नहीं है, तो लिमिट यदि एग्जिस्ट करिए तो हम उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर आपको। एंड एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब एक कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है नहीं होती है, आप बताओ, कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट। यस सर। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस में हमारे पास सपोज ए एन है, हमारे पास सी डी सी सारे पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। तो सिंपल सी बात है, ए एन हमारे पास किस पे जा रहा है, सी पे जा रहा है नहीं जा रहा है। भाई हमारे पास एन टेंशन इंक्लूड करोगे कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। एंड सी माइनस के यदि इस डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे आप, तो सी माइनस के सी करोगे, ये लेस देन ऑलवेज एप्सिलॉन होगा नहीं होगा, आप मुझे बताओ। ऑलवेज एप्सिलॉन होगा, ऑलवेज। ठीक है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसके पास जो जितने भी टर्म्स हमारे पास कहाँ पे जा रही है, सी पे जा रही है। ओके, अब ये थ्योरेटिकल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है समझाने के लिए आपको, कि सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है, हम जो कन्वर्जेंट बोल रहे हैं या फिर लिमिट की बात कर रहे हैं, वो कैसे हो। सो दैट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1/n = 0, सभी को मालूम है, इसको कोई डाउट नहीं है, तो बीएससी का ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, बस यहाँ पे आपको निकालना है कि एप्सिलॉन कैसे आप निकालोगे, बाई डेफिनेशन आप कैसे बताओगे कोई सीक्वेंस कन्वर्ट्स कर रही है, या फिर आपको कभी एम निकालना पड़ जाए तो आप एम कैसे निकालोगे। ठीक है, कभी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन एम के लिए, शायद नेट में गेटू पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया था। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया है, आपको वेरीफाई करना है कि हमारे पास सीक्वेंस की जो लिमिट है 0 है, तो हमें कैसे लेके चलना पड़ेगा, ऐसे लेके चलना पड़ेगा। हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, ए एन माइनस के एल। हमें क्या दिखाना है, इसको इसको दिखाना लेस देन एप्सिलॉन। ये तो वेरीफाई करना है, बोलो यहाँ पे क्लियर आपको।
तो यदि हम लेके चल रहे हैं ए एन की वैल्यू 1/n और यहाँ पे 0 लेके चल रहे हैं और इसको हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी मुझे बताओ, 1/एप्सिलॉन से बड़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्लियर यहाँ तक? अब आप एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा गिवन होती है, यदि आपको 0.1 दिया गया है तो n क्या होगा आप मुझे बताओ, n क्या होगा? 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यदि एप्सिलॉन यस आपको सर। दिया जाए 0.2 दिया जाए या फिर 0.01 दिया जाए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 100। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है, यदि आप 1/n को रिप्रेजेंट करना चाहते हो एक लाइन में, एक लाइन में रिप्रेजेंट करोगे कैसे आएगा? यदि हम यहाँ पे 1/n को इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो 1 के बाद यदि हम इसके सीक्वेंस का अगला एलिमेंट लिखते हैं तो 1/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, ऐसे तो आएगा बोलो, 1/10 ही आएगा। तो एक टाइम के बाद आपको लग रहा है, ऑटोमेटिकली लगेगा कि 0 के आसपास ही जा रहा है, यदि आप सीक्वेंस के एलिमेंट भी देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, ऐसे नहीं समझाऊंगा इसको हम लाइन पे ऐसे समझेंगे। ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास A1 है, यहाँ पे हमारे पास A2 है, ये A3 है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। ये A5, ये A6, और यहाँ पे कहीं हमारे पास AM है, और यहीं कहीं पे हमारे पास AM+1 है, और यहाँ पे हमारे पास AN है कहीं। ठीक है, आगे भी जा रहा है AN, आगे तक सीक्वेंस हमारी जाएगी ना। तो वो बोलना चाह रहा है कि यदि n की वैल्यू 10 आ गई, सपोज यहाँ पे हमारे पास A10 भी है, ठीक है, n की वैल्यू 10 आ गई, तो गिवन एप्सिलॉन, यदि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 दी हुई है, तो सीक्वेंस के इन टर्म्स के बाद ये जो सीक्वेंस हमारे पास, ये सारी सीक्वेंस हमारे पास अप्रोक्सीमेटली किस पे जा रही है, 0 पे जा रही है। वो ये बोल रहा था। ठीक है। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, 0.01 हो जाए, तो फिर यहाँ पे हमारे पास 100 के बाद, वो बोला था 100 के बाद बाद वाली सीक्वेंस की वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आई नहीं है यहाँ पे? रिपीट करना मुझे, आसमा, विनोद। क्लियर है सर, आगे बढ़िए। ओके। क्योंकि ये बहुत बेसिक वाली चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर है। तो एम आप निकाल सकते हो किसी भी गिवन उसमें, कि एम कैसे निकालते हैं। तो आप एम निकाल सकते हो हमेशा, एम हमेशा किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो यदि इस तरह का रिलेशन बन जाता है, तो वहां पे हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यदि रिलेशन ये उल्टा बन जाए, मतलब एप्सिलॉन ऊपर आ जाए या फिर इक्वलिटी चेंज जाए, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट हम यहाँ पे जनरली वेरीफाई करते हैं लिमिट को, हम वहाँ पे डिस्प्रूव नहीं करते हैं। सेम टू सेम एक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट हमारे पास कितनी दी है, A=1। तो सेम यहाँ पे हम ऐसे लेके चल सकते हैं, बोलो 1/n, तो सेम वापस से आगे नहीं आगे। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, यदि आपको दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, एप्सिलॉन हमारे पास क्या 0.1, तो n की वैल्यू आप यहाँ पे बता सकते हो कि n हमारे पास क्या आएगा, n greater than 1/0.01, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 10 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऐसे तो होता है, n greater than m, यहाँ पे ऐसे तो होता है बोलो, m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगी। यहाँ पे दिखा देगा, क्लियर यहाँ पे? हेलो सर जी। हाँ बोलो। हाँ सर जी, यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू 10 आई है, हम्म, तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू 10 आई है, तो ये क्या शो कर रहा है सर यहाँ पर, मतलब एन की वैल्यू ये 10 से। हाँ शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। यदि आप इस सीक्वेंस में n इक्वल टू 10 पुट करोगे, तो ये ऑलवेज, यदि हम इस सीक्वेंस के अंदर an के अंदर हम 10 पुट करो, तो ये सॉरी n की वैल्यू 10 पुट करोगे, तो हमेशा क्या आएगा, an माइनस के जो भी यहाँ पे l दिया हुआ है हमारे पास l, ये डिफरेंस ऑलवेज हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.01 या जो भी हमने दिया हुआ है 0.1, इनइक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी एप्सिलॉन की वैल्यू जो भी आपने दी है यहाँ पे। आपने एप्सिलॉन 0.1 लिया 0.1, या फिर आपने 0.01 लिया तो 0.0, तो आप पुट करके दे लो आप। भाई एन हमारे पास यहाँ पे ये है, और हमारे पास लिमिट L1 मीन्स हमारे पास ये तो बन रहा है, फाइनली ये तो आ रहा है हमारे पास। इसमें हम 1/10 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 1/10 तो आएगा निकल यहाँ पे 10 पुट करते हो, तो ये यस हमारे सर। पास क्या आएगा कि ये हमारे पास 0.1 से छोटा होगा, मीन्स हमारे पास 1/10। तो इसलिए यहाँ पे कई बार इक्वल टू लगाते हैं, कई बार यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगाते हैं, ठीक है। तो बोलता है कई बार यस। m से मीन्स 10 से बड़ा होगा, आप ये कई बार बोलता है ना कि वो m की वैल्यू क्या होगी, 10 आ गई, बट हम जो n लेंगे
वो हमेशा m से बड़ा होगा, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे एलिव ले लो। अब तो होल्ड करा नहीं करा, तो खुद बताओ। यस सर। होल्ड कर गया। आपने 0.01 यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक 101 ले लो यहाँ पे। तो वो हमेशा यहाँ पे बोला जाता है कि इसको भी कई बार इक्वल भी कर सकते हैं, बट यदि आपको स्टिकली ये दिखाना है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एन हमेशा एम से बड़ा लेते हैं। अभी आपको क्लियर हो नहीं हुआ? यस सर, यस सर। तो एप्सिलॉन के हिसाब से आपका एम चेंज हो जाता है। जैसे आप एप्सिलॉन चेंज करो, हिसाब से आपका एम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये शायद पूछा गया था कहीं पे, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन था। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट दिस इक्वलिटी आपकी होल्ड कर जाएगा। ये इक्वलिटी आपकी होल्ड कर जाएगी। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी था, ठीक है। तो थोड़ा सा इक्वलिटी का रोल हो जाता है कई बार हम वैसे जनरली हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन दिया हुआ है, एप्सिलॉन आपको मेंशन है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे आप एम यस निकाल सर। के मुझे बता सकते हो? जितने बच्चे भी क्लास में बैठे हैं अभी, एम निकाल के बता सकते हो? रुखसार है, गुंजन है, अंशु है। निकाल पा रहे हो आप? भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू पुट कर दो, 1 + के -1 की पावर एन अपॉन 1 पुट कर दो, और माइनस के 1 ये हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। (1/10⁻³ हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास भाई, मोड हट जाएगा तो 1/2n (1/10⁻³ हो गया। तो इसको आप रिवर्स करोगे तो 2n किससे बड़ा हो जाएगा, जल्दी बताओ? 10⁻³ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब n किससे बड़ा हो जाएगा? 10⁻³ कितना होता है? आई थिंक 1000 होता है। बोलो। बोलो जल्दी से मुझे, यहाँ पे सही है? यहाँ तो सही निकाला मैंने। तो आप यहाँ पे n ग्रेटर m लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले सकते हो? m की वैल्यू आपकी 500 आ गई, ठीक है। तो n ग्रेटर 500 से ज्यादा लेनी है n की वैल्यू ना, तो n की वैल्यू क्या लेगा आप? 501 ले लो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। पुट करके देखो एक बार अच्छे से। तो 501 यहाँ पे पुट करोगे तो ये इक्वलिटी होल्ड करे नहीं करेगी ये वाली? अभी नो भाई, ये 1/1000 है, ये 1/1001 है, मतलब 1002 है ना ये हमारे पास। कितने यहाँ पे विनोद शर्मा? यस सर, आपका ये लास्ट इक्वालिटी होल्ड कर जाएंगे। होल्ड कर जाए ना, तो हमें ऐसे हम जी। ढूंढना होता है बस, और कुछ। ठीक है। हेलो सर जी, यहाँ पर जो एन की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं हमने हाँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो सर यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर आप एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं और जो फाइंड आउट हुआ वो एम की वैल्यू फाइंड आउट एम हुआ है ना सर एम ये? एम एम निकलता है, एम। ये सर, ये जो निकलता है वो ये एम बोलना चाह रहा है निकलता है, कि और जो पुट कर। एन ग्रेटर है एम, इस एम के बाद, इस एम के बाद सीक्वेंस के सारे एन इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, सीक्वेंस मतलब इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। ये तो डेफिनेशन है। ये सर। डेफिनेशन ये तो कहती है कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम, आफ्टर ए सर्टेन नंबर, ठीक है, आफ्टर ए ये सर्टेन सर। नंबर, सीक्वेंस और उसका लिमिट का डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा। ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो में ऑलमोस्ट लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। एप्सिलॉन आपको जो भी दिया जाएगा, ये सर ठीक है। क्लियर हो गया सर। हाँ, आई थिंक डेफिनेशन यही है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन भी है। फंक्शन में भी यही करते हैं कि आप एफ एक्स माइनस के एल लेके चलते हो लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे आप क्या दिखाते हो? एक्स माइनस के ए लेस देन डेल्टा दिखा देते हो। ये आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, ये तो आप दिखाते हो। यस सर, यस सर। यस सर। सेम चीजें हैं। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई किया, बस आप यहाँ से बस सेम ही चीजें जो मैंने वहाँ पे आपको निकाल के दिखाई, ये आपको दिखाई, ठीक है। एन की वैल्यू 500 होगी, इट मीन आपका एन ग्रेटर यहाँ पे दिया हुआ, एन ग्रेटर दिया हुआ, ठीक है। तो हमेशा एम से एक बड़ा ले लो आप, एन, ठीक है। तो एम हमारे पास किस तरह से 500 से बड़ा आएगा, 501 लोगे, 502 लोगे, 504 लोगे, जो भी आएगा वो इस इक्वलिटी को होल्ड करेगा, ठीक है। अब बता मुझे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, ट्रू है? ट्रू है नहीं है? यस सर, ट्रू है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, क्या यस सर, कन्वर्स ट्रू पार्ट? है। हाँ। ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ट मोर देन वन लिमिट, सिंपल सी बात है ना। अभी तो आपको मैंने बोला कि सीक्वेंस A1 A2
A3 ये किसी एक पॉइंट की तरफ को जाना चाहिए, मतलब किसी एक पॉइंट पे जाना चाहिए एल पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे जाना चाहिए, देन इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट है, चाहे वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है चाहे वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है। बट सिंगल पॉइंट पे जाना चाहिए तभी हम उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, यदि कन्वर्जेंट है, वो बोला था कन्वर्जेंट है, उसने ये नहीं बोला कि यूनिक लिमिट है, ध्यान रखना एक बात, उसने क्या बोला, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, क्या इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है, मीन्स यदि यूनिक लिमिट है तो आप उसको कन्वर्जेंट बोलोगे। जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं बोलेंगे ना, ये बात सबको नहीं। क्लियर है, आगे आएगा एग्जाम्पल आएगा आगे, ठीक है। उसमें आप दो कॉम्बिनेशन बना दो, एक 1/n टाइप का बना दो, मतलब एक तो मतलब जो 0 पे जा रहा है, और बाकी एक ऐसी सीक्वेंस बना दो उसमें जो इंक्रीजिंग फॉर्म में 1 2 3 ऐसे बना दो टाइप में, आगे आपको बना के दिखाया जाए, वो बन जाती है। मतलब ऐसी सीक्वेंस जो यूनिक लिमिट पॉइंट, जो यूनिक लिमिट रख रही है, ठीक है, बट डज नॉट करता, ऐसी आपको सीक्वेंस मिल जाएगी बहुत सारी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये रिजल्ट कंफर्म है, क्या इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है, भाई ये सोचने वाली बात है सीक्वेंस में बस, बाकी तो आपने सब पढ़ा हुआ है, जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपने सब पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ कि यदि सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या कन्वर्जेंट होगी, बाउंडेड इंप्लाई कन्वर्जेंट, नीड नॉट यस और बी नो, सर। नीड नॉट बी। नी नो, यस वेरी। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे रखा भी है, -1 की पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल ऐसा मिल जाएगा हमारे पास, डज नॉट कन्वर्ट वाला, तो ये ऑलवेज नहीं होगा कन्वर्स पार्ट, हम ऑलवेज नहीं बोलेंगे, मे और मे नॉट, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ए बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी कन्वर्जेंट, यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं वो कन्वर्जेंट हो, हमारे पास ये एग्जाम्पल मिल भी है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अब फ्रॉम रिजल्ट एंड नॉट वन वी कंक्लूड दैट बाउंडेडनेस इज द नेसेसरी कंडीशन, ये कंफर्म है आपको, यदि मैं बोलूं कि कोई सीक्वेंस नॉट बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड क्या इंप्लाई कर रहा है, नॉट कन्वर्जेंस। ये सबको क्लियर है, यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, नॉट कन्वर्जेंट होगी, बाउंडेड इज नेसेसरी कंडीशन। भाई आपने बोला है कि सीक्वेंस A1 A2 A3 किसी एक सिंगल पॉइंट पे जा रहे हैं, बट यदि यहाँ बाउंडेड या बाउंड ही नहीं होगा इसका, ये नॉट बाउंडेड होगा तो ये जाएगा कहाँ, आप मेरी बात समझ नहीं समझे, भाई बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जिसके पास अपर बाउंड भी हो और जिसके पास लोअर बाउंड भी हो, मैंने आपको कल समझाया था, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, जिसके पास दोनों बाउंड हो, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस उसी को बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड अब वो बोलेंगे, फिर बाउंडेड बिलो बोलेंगे, उसका नाम बदल जाएगा फिर, ये आपने बोल दिया बाउंडेड सीक्वेंस बोला तो इट मीन उसके पास दोनों बाउंड है, ये बात आपको कन्फर्म यहाँ तक, ठीक है। तो इट इफ ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन इट कैन नॉट बी कन्वर्ट, ये कन्फर्म है ध्यान रखना, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ये आपको आसानी होगी, ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन इट कैन नॉट बी कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल n स्क्वायर इज नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज इट इज अनबाउंडेड, ऐसा बोल सकते हो आप, बोलो, यदि आपको एन स्क्वायर को बताना है कि वो कन्वर्जेंट है नहीं है तो एन स्क्वायर के बारे में आप क्या बोलोगे, सर ये अनबाउंडेड है क्योंकि इसका अपर बाउंड डिफाइंड नहीं होगा सर। बिल्कुल, आप ये इंक्रीजिंग फॉर्म में चलता रहेगा, ऊपर तक जाएगा, बाई वन यस सर। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे जाएगा, तो कहाँ पे जाके बाउंड होगा हमें नहीं पता ना, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हाँ, लेकिन आप इसकी लिमिट निकाल के भी दिखा सकते हो, पहली लिमिट इसकी इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है, पहली लिमिट इसकी इन्फिनिटी जाएगी, बट आपको एक मीन्स विजुअल आना चाहिए सीक्वेंस को देखने के बाद कि बाउंड्री मतलब ये कन्वर्जेंट हो सकते नहीं हो सकते, तो उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, यहाँ तक क्लियर आपको। अब यदि हमारे पास ए सीक्वेंस ए हमारे पास एल पे कन्वर्ट कर रही है, देन जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कन्वर्ट किस पे करेगी, मोरल पे कन्वर्ट करेगी, क्या रिवर्स पार्ट ट्रू है, ये रिजल्ट आपने पढ़े होंगे सारे रिजल्ट, इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्ट टू एल देन सीक्वेंस मोड ए एन कन्वर्ट टू मोड एल,
क्या इसका रिवर्स पार्ट ट्रू है? यदि मैं बोलूँ कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो मोड ए एन कन्वर्ट टू एल पे कर रहा है, तो सीक्वेंस हमारे पास एल पे कन्वर्ट करेगी? जल्दी बताओ। नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर, क्योंकि कन्वर्स नहीं ट्रू होगा। yes, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास ये ले लिया, हमने बोला है कि ए एन जो आएगा इसका मोड वो कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट होगी। मॉडुलस वैल्यू कन्वर्जेंट है, बट ये तो कन्वर्जेंट नहीं ना। बोलो, हम रिवर्स पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि मॉडुलस वैल्यू कन्वर्जेंट है, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये भी कन्वर्ट होगा। तो हमें तो एग्जाम्पल मिल गया। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, -1 की पावर n। ठीक है, -1 की पावर n वाला एग्जाम्पल हाँ सर, ये एग्जांपल देख हर एक उसमें ले रहे हैं सर, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा यूज हो रहा है। और ये एन यहाँ आ जाएगा, फिर -1 की पावर n के नीचे n आ जाएगा। मतलब ये दो है। चार यस एग्जाम्पल सर। ऐसे जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर आपको? ए एन कन्वर्ट टू ए पॉइंट ए, इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्ट टू ए, देन ए एन हमारे पास जो सीक्वेंस है हमारे पास जो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नॉन नेगेटिव होता है हमारे पास स्टिल ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो भी हमारे पास नॉन नेगेटिव ही आएगी। जहाँ यदि सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ओनली पॉजिटिव टर्म्स की है, तो उसकी जो लिमिट आएगी वो भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। यदि हमारे पास ए एन एल ए पे जा रहा है और बी एन बी पे जा रहा है, और ए एन बी एन में रिलेशन जो है हमारे पास सेम रिलेशन हमारे पास उसके लिमिट में भी होगा, सेम रिलेशन होगा लिमिट के अंदर। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। यहाँ तक क्लियर आपको? यहाँ तक को डाउट किसी यस, को? ओके सर। हाँ, एक क्लियर सर। सेकंड, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड। जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, कुछ बुक्स में क्या है, डाइवर्जेंट का कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, डाइवर्जेंट मीन्स वहाँ पे, सॉरी, ऑक्सीलेट के बारे में डाइवर्जेंट होता है मीन्स, कुछ बुक में क्या है कि ओनली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस का कोई मीनिंग नहीं है। आरती बाटल में हो या एक बुक हो नहीं किया हुआ है, बट आपके एग्जाम के हिसाब से ऑक्सीलेटरी का भी रूल है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसको बोलते हैं? डाइवर्स का रूल मीन्स सिंपली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहाँ जाएगी, या तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, या फिर वो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। मीन्स वो हमेशा ही क्या होगा, प्लस पे जाएगा फिर माइनस पे जाएगा, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इट मीन हमारे पास क्या होगा, एन हमेशा ही हमें बड़ा मिलेगा, अनबाउंडेड अबव होगा। एक तरह देखा जाए ना, अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन होता है, देख बता दो तुम मुझे, ये अनबाउंडेड अबव हो गया ना, हो गया यस सर। यस सर। मीन्स ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। ठीक है, अब यदि हम लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लिमिट के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, एंड लिमिट हमारे पास कहाँ है, इन्फिनिटी पे चले जाए, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सेम टू सेम माइनस को, और सेम टू सेम यस हमारे सर। पास ये यस। नीचे मतलब लोअर बाउंड उसका मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, हाँ। अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, अनबाउंडेड बिलो केस में क्या हो जाए, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं और एंटायर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलिए, ये सारी चीजें हाँ, क्लियर है। इन्फिनिटी नॉट कंसिडर हियर एज ए रियल नंबर बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द एक्सटेंडेड रियल नंबर। इन्फिनिटी यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते हैं, इन्फिनिटी वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा नंबर, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रियल में आप उसको कंसिडर करते हो, मतलब इनसाइड द इंटरवल ले आते हो, बट नॉर्मल रियल नंबर में हम उसको आउटसाइड रखते हैं। तो डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ प्लस इन्फिनिटी या माइनस। एक साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि वो प्लस पे भी जा रहा है माइनस पे भी जा रहा है, या तो प्लस पे जाएगा या फिर वो माइनस पे जाएगा, या तो इंक्रीजिंग होगा प्लस पे जाएगा, और या फिर डिक्रीज होके माइनस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक? चलो आगे जी। बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 1 ट्रू है, ए सीक्वेंस एन एन स्क्वायर डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। एग्जाम्पल नंबर 2 डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, 2 की पावर n डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस आपको पता है इंफिनिटी। 2 की पावर यदि हमारे पास ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है और उसकी पावर इन्फिनिटी करते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी पे जाता है, आपको मालूम है बात। यदि वैल्यू 1 से यस। छोटी है और उसकी पावर इन्फिनिटी करता है तो 0 पे जाती है। ठीक है, हाँ, 2n हमारे पास किस पे जाएगा, माइनस पे जाएगा। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे दो चार एग्जाम्पल आपको रखे हैं जो हमारे पास डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होती है हमारे पास दो टाइप की होती है, एक फाइनाइटली और एक इनफाइनाइटली। बट दोनों कैसे हमारे पास ऑक्सीलेटरी है, मीन्स इफ ए सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेंट और ना ही ना तो डाइवर्जेंट है।
मीन्स ना तो वो किसी एक फाइनाइट नंबर पे जा रही है, ठीक है, ना ही वो किसी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है। तो ऑक्सीलेटरी का सीक्वेंस क्या होता है, कुछ टर्म हमारे पास ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो जैसे, मीन्स कुछ टर्म्स यहाँ पे जा रही है, अपर बाउंड यहाँ पे जा रही है, और कुछ सीक्वेंस हमारे पास लोअर बाउंड ऐसे जा रही है, आधी ऊपर आधी नीचे, ऑक्सीलेट करें ऊपर नीचे। ऑक्सीलेट का मतलब समझाता ना। तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली यदि हमारे पास क्या हो रहा है सीक्वेंस, जैसे हमारे पास -1 की पावर n है, ठीक है, तो ये कैसी है, ऑक्सीलेट फाइनाइटली। इसकी इवन टर्म्स कहाँ जा रही है, 1 पे जा रही है, और टर्म्स कहाँ जा रही है, -1 पे जा रही है, ठीक है। तो यदि हम सीक्वेंस को देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास सपोज -1 है और ये हमारे पास 1 है, तो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, यही तो लाई कर रहे हैं, यहाँ भी लाइन करें या तो यहाँ लाई करें या फिर यहाँ लाई करें, बीच में लाइन कर रहे हैं भाई, या तो यहाँ पे लाई कर रहा है या फिर यहाँ पे लाई कर रहा है, बोलो, ये तो लाई कर रहा है, इसके अंदर भी कोई सीक्वेंस का एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है पूरा। यहाँ पे क्लियर आपको ये बात, यस सर। बोलो, तो या तो यहाँ पे लाई कर यस रहे सर। यस हैं यहाँ सर पे लाई। क्लियर है। तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है, बट कैसा है ये, फाइनाइट की, हमें पता है कि इसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, मीन्स ये एक तरह से बाउंडेड है, एक तरह से बाउंडेड है ना भाई, फाइनाइटली बोले तो बाउंडेड होगा सीक्वेंस, एकदम बोल पा रहे हैं ना, ऊपर नीचे हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ए बाउंडेड सीक्वेंस, यहाँ पे मेंशन है बाउंडेड सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम ऑक्सीलेट फाइनाइटली की बात कर रहे हैं तो वो बाउंडेड होना चाहिए, तभी तो फाइनाइटली बोलेंगे। तो यदि बाउंडेड सीक्वेंस है और वो ना तो कन्वर्ज है ना ही डाइवर्ज है, तो वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीलेटली फाइनाइटली हो जाएगी। यदि वो बाउंडेड सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्ज। आप ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली की बात करते हैं, ए अनबाउंडेड, उसके लिए क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए सीक्वेंस, है ना, यदि भी तभी तो इनफाइनाइट पे जाएगा वो। तो सीक्वेंस को कैसा होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए। डज नॉट डाइवर्ज इज सेड टू ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली। यदि हमारे पास वो क्या है भाई, अनबाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट का मतलब नहीं हो सकता, बोलो भाई, अनबाउंडेड होते कन्वर्जेंट सिस्टम खत्म हो गया, तो क्या बचा, ओनली ओनली क्या बचा, क्या डाइवर्ज वाला। बचे? तो उसने बोला है कि यहाँ पे ए अनबाउंड सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज, उसने यहाँ पे कन्वर्जेंट की बात नहीं की क्योंकि अनबाउंड सीक्वेंस हमने लिया हुआ है, ठीक है। और पिछले वाले में यहाँ पे हमने दोनों बोला था, ठीक है, बाउंडेड है, डज नॉट कन्वर्ट, यहाँ पे हमने कन्वर्ज की बात की, ठीक है, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये दोनों था, मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कीवर्ड्स में। तो ऑक्सीलेटली इनफाइनाइट, अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई थी, ये हमारे पास कैसी है, ऑक्सीलेट हो रहा है भाई, इसकी इवन टर्म प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है और टर्म्स कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली हो गया। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको रखे हैं, एक ऑक्सीलेट फाइनाइटली और एक ऑक्सीलेटली इनफाइनाइट। क्लियर दोनों को। अब मुझे बताओ, पहले वाला ऑक्सीलेट फाइनाइटली हो रहा है और सेकंड वाला ऑक्सीलेट फाइनाइटली, सेकंड वाला भी सेम ही हो रहा है, क्लियर आपको, ट्रू है, जल्दी बताओ भैया। तो ये जीरो, इसका जो रेंज आएगा 0 to 0 to आएगा ना, बोलो। तो यस इसके सर। जो हमारे पास यदि हम बात करते हैं इवन टर्म्स, हमारे पास n की वैल्यू 2 है, 4 है, ठीक है, तो A2 A4 कहाँ जाएगा, और A1 A3 और A5 कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो ना मुझे, जल्दी बताओ। और ये कहाँ जाएगा, सर एक माइनस वन जीरो टू वन आएगा, एक एक टू आएगा सर, उसका फर्स्ट वाले का। नहीं, 0 to, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है इवन टर्म्स किस पे जाएंगी और टर्म्स किसके ऊपर जाएंगी, ये मुझे बता, मतलब इवन इवेंट टर्म टर्म किस पे तो सर 2 पे जाएगा। ओके, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको कि आपको समझ आया नहीं आ रहा है, ये 2 पे जाएगा और ये 0 पे जाएगा, क्योंकि यदि हम जीरो पे मैनिपुलेट यहाँ पे जाएगा। 2 पुट करते हैं तो इवन प्लस हो जाएगा, प्लस वन, 1 + 1 2 हो जाएगा। सेम ये आई थिंक इसका रेंज सेट ये बनेगा हमारे पास, बोलो, -1 to 1 बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो मैंने कलर दिखा यहाँ पे भाई, n टेंस टू इन्फिनिटी यदि हम यहाँ पे बात करते हैं भाई, इसमें हमारे पास एक तो -1 की पावर, आई थिंक यही बनेगा ना यहाँ पर यस। हमारे पास, यस सर। जल्दी बताओ, n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू पुट करने से और कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 बन रहा है। 2 आ गया, सर ये -2 हो रहा है ना। -2 हो रहा है, ठीक है, वही मैं यहाँ पे निकाल के देता हूँ। तो बताओ इसका रेंज सेट क्या आ रहा है, आप निकालो अच्छे से,
और एन को यदि हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने से हमारे पास ये फिर देखना पड़ेगा ना कि जी हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। एन इक्वल टू 2 पुट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू तो 1 सर हो ये जाएगी। -3 हो रहा है, -3। कौन सा? एन की वैल्यू 2 पुट करने पे। 2 पुट करने से प्लस हो जाएगा ना, तो -3 कैसे हो जाएगा? अच्छा हाँ सर, ठीक 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 सर, 3 जा रहा है। 1 प्लस के 1/2 हो जाएगा ना, ये हमारे पास 3/2 आ गया। थ्री। ठीक है सर ये भाई, ये 1 प्लस के 1/2 होगा ना हमारे पास, एन की वैल्यू 1 प्लस के 1/2। अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, अब इसका मुझे आप निकालो कि हमारे पास और क्या क्या पॉइंट निकलने वाला है, क्योंकि हमें क्या देखना है, ऑक्सीलेट है तो हमें एक लोअर बाउंड चाहिए, एक अपर बाउंड चाहिए, फाइनाइटली है ना। तो एन की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू 3 पुट करने से -1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस के 1/3, मुझे बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 और -4 बाई 4, 3 आ रहा है सर। -4 बाई -4 थ्री अपॉन आ रहा है। 3। हाँ तो डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? पर -2 से 4/3 छोटा है, बड़ा है? सॉरी, सर, बड़ा है ना, बड़ा है तो सर। बड़ा है ना। जब रियल लाइन जी पैकेज प्रेजेंट करेंगे -2 यहाँ आएगा और -4/3 यहाँ आएगा। जी। ठीक है, तो क्या -2 ही आएगा? और देखते हैं, एन की वैल्यू यदि हम 5 पुट करते हैं सपोज यहाँ पे, तो -1 सर और -6 1 अपॉन 5 हो रहा है सर। -6/5, तो ये भी 5। इधर ही जाएगा ना। सर ये -2 और 1 के -2 ही बीच आ में ही रहा, रहेगा। क्या बोल रहे हो? -2 और 1 के बीच में ही रहेगा। हाँ, -2 ही आ रहा है ना यहाँ पे तो। और तो ये तो जी चलो लोअर बाउंड आ गया -2, अपर बाउंड आप निकाल रहे एक बार, मतलब अपर साइड 1 आएगा, एक बार मुझे बताओ आप। ऊपर वाला 1 ही आएगा क्या, कुछ 1 से ज्यादा भी आ रहा है? एन की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, सपोज करो सर 6 थ्री पुट कर बाई देते टू हैं। आएगा ना सर? हाँ, 3/2 आ रहा है यहाँ पे, 3/2 तुमने एक निकाल ही देते यहाँ यस सर। पे। सर, ये 1 पॉइंट समथिंग में जा रहा है सर। हाँ, 1.5 ना। अब यदि हाँ हम एन वन की वैल्यू पॉइंट 6 पुट करते हैं, तो 1 प्लस के 1/6, तो 7/6, ये कितना आ रहा है? तो आई थिंक यही सबसे बड़ा आ रहा है ना, मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा आ रहा है ना। एक बार निकाल के देखना इसको अच्छे से, मतलब ऑक्सीलेट हाँ फाइनाइटली सर। होगा, बट हमारे पास और टर्म्स किस पे जाने वाले हैं, इवन टर्म्स किस पे जाने वाले हैं, ये आपको निकालना है। मैंने निकाल के नहीं सर देखा तो ये कल मुझे। सर यही सर ये जाएगा थ्री क्योंकि इसका वैल्यू 3/2 ही पॉइंट सबसे फोर बड़ा होगा आएगा। सर। सर ये 3/2 हाँ, ही 3/2। सबसे बड़ा होगा। 3/2 सबसे बड़ा होगा ना। तो जी। इवन वाली टर्म्स किस पे जा रही है? आई थिंक 3/2 पे जा रही है, और ओड वाली टर्म्स किस पे जा रही है? -3। -2। -2 पे। एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है, एक बार वेरीफाई करना, और यदि कोई डाउट आएगा तो ग्रुप में भेजना। ठीक है, मैंने निकाला नहीं इसको, चलो। एलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको आता है अच्छे से? एलजेब्रा ऑफ आपने ये तो 12th में पढ़ा हुआ ना, लिमिट ए एन ए पे जा रहा है, बी एन बी पे जा रहा है, तो हमारे पास यदि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर बाहर आ जाता है, आपको पता ना, लिमिट कोई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मोड़ लेंगे तो मोड़ अंदर चला जाएगा। ठीक है, लिमिट सेपरेट हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में अलग हो जाएगी, मल्टीप्लाई में अलग हो जाएगी, और डिवाइड में भी हो जाएगी, पर नीचे वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी, और ऐसे भी हो जाएगी। तो आई थिंक इस पेज में किसी को डाउट नहीं, बोलो, सिंपल है, क्लियर सिंपल। सर। हाँ, बस क्लियर है ध्यान सर रखना ये कि सारी चीजें। ए एन हमारे पास ए एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ये कन्वर्जेंट हो तभी ऐसा होगा। हाँ भाई ए फाइनाइट वैल्यू हो तभी तो हमने बोला कन्वर्जेंट है। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए कन्वर्ज है ए पे, बी एन कन्वर्ज है बी पे, देन ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि यदि मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि हमारे पास ए एन, तो हमने इसका मतलब क्या है, ए एन एन एल कन्वर्जेंट पे है। कन्वर्ज है। हाँ, सिंपल सी बात ना, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट है, इसलिए ये सब चीजें होल्ड हो रही है, नीचे वाली चीजें। द कन्वर्स ऑफ अबाउट थ्योरम इज नॉट नेसेसरी ट्रू, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आप बोलोगे कि ए एन प्लस बी एन, सॉरी मैं यहाँ पे पूरा पढ़ देता हूँ इसको अच्छे से, कि अबाउट जो थ्योरम हमने पढ़ी है उनका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नीड नॉट नेसेसरी ट्रू, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई कि हमारे पास ए एन भी एग्जिस्ट करेगा, बी एन भी एग्जिस्ट करेगा। सपोज हम यहाँ पे, यही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए एन एन इक्वल टू एन, ए एन की वैल्यू हम एन ले लें, और बी एन की वैल्यू हम यहाँ पे -n ले लें, तो ए एन प्लस बी एन तो एग्जिस्ट कर गया, बोलो, 0 पे चला गया। बट क्या ए एन कन्वर्जेंट है, ये बी एन कन्वर्जेंट है? तो जो हमने अब बोला, मीन्स हमने बोला है कि ए बी कन्वर्ज करा तो ऐसा है, आप ये नहीं बोल सकते कि
ए एन प्लस बी एन कन्वर्ट्स कर रहा है तो आप बोलोगे कि ए बी कन्वर्ट करेगा, बी एन बी कन्वर्ट करेगा। कन्वर्स पार्ट आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या बनेगा? यस सर, बोलो। क्लियर है सर। कि यदि हम बोलना चाह रहे हैं कि ए एन बी एन कन्वर्ट कर रहा है तो ये नहीं बोलोगे कि ए एन बी कन्वर्ट करेगा, बी एन बी कन्वर्ट करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई जाकर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यदि मैं ये ले लूँ 1/n, ए एन इंटू बी एन तो कन्वर्ट कर रहा है, बट क्या ए एन कन्वर्ट कर रहा है? आप नहीं बताओ। सर। नहीं करो ना। नो सर। हाँ, तो बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्स पार्ट नॉट ट्रू। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, बाकी आप एग्जाम्पल ले लेके डिस्कार्ड कर दो। मे और मे नॉट भी, बट आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा तो बोलोगे आप ऑलवेज नॉट ट्रू। ठीक है, सेम माइनस वाले भी आप ले लोगे यहाँ पे, इसको आप दोनों को सेम ले लो। यहाँ पे मैंने नोट्स में हर चीज अच्छे से रखी हुई है, पूरा अच्छे मतलब बेसिक से पूरा एकदम। सर आप फॉर ऐसे पढ़ा एग्जाम्पल, रहे हैं कि सर आप ऐसे पढ़ा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा एकदम लिख देते। पढ़ाने का मतलब यही होता है ना। यदि आपको पढ़ाने के बाद बुक पढ़नी पड़ जाएगी तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या था? फिर तो आप बुक से नहीं पढ़ो। नहीं समझो? हाँ, तो जी जैसे सर। यहाँ पे ए एन हमने एन निकाल लिया, बी एन हमने माइनस एन निकाल लिया, तो ए एन प्लस बी एन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एन कन्वर्ज नहीं करा ना बी एन कन्वर्ज करा, बट दोनों का एडिशन कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सेम टू सेम ए एन अपॉन बी एन हमारे पास क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, बट ना तो ए एन कन्वर्ज कर रहा है बी एन कन्वर्ज कर रहा है। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल बना सकते हो। ए एन बी एन हमने ऐसा लिया तो दोनों का माइनस कन्वर्ज कर देगा 0 पे, बट ना तो ए एन कन्वर्ज कर रहा है ना बी एन कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, दोनों कैसे हैं? ऑक्सीलियर फाइनाइटली है। तो इस तरह के आपको माइंड में मतलब ये क्वेश्चन आपको तुरंत आने चाहिए। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत बनते हैं सीक्वेंस और फंक्शन के अंदर आल्सो। ठीक है, गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपको सीक्वेंस के एग्जाम्पल ही बनाने बहुत मतलब आने चाहिए अच्छे से। ए एन बी एन आपको नहीं लिया, ए एन प्लस वन ए एन प्लस बी एन कन्वर्ट करेगा 0 पे, बोलो। एंड ए एन इंटू बी एन कन्वर्ट करेगा -1 पे, एन अपॉन बी एन कन्वर्ट करेगा -1 पे, बट क्या दोनों कन्वर्जेंट है? जल्दी बताओ। नहीं सर। नो सर। नो नहीं ना। सर। ऑसिलेट। पर प्लस भी कन्वर्ट कर रहा है, ऑसिलेट। मल्टीप्लाई भी कन्वर्ट कर रहा है, डिवाइड भी कन्वर्ट कर रहा है, बट क्या हमारे पास दोनों कन्वर्जेंट है? नहीं ना। नो नहीं। सर। इस तरह के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तो आप यहाँ से आप चीजों को वेरीफाई कर। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नॉट नेसेसरी ट्रू। ये मल्टीप्लाई वाले के लिए, मल्टीप्लाई वाला तो मैंने आपको समझा दिया उसको कि ए एन बी एन आप यहाँ पे -1 की पावर है -1 की पावर लोगे तो कन्वर्ट कर रहा है, बट ना तो ए एन कन्वर्ट कर रहा है ना बी एन। ये आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। डिवाइड वाले बना दो आप, डिवाइड वाले अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई कि दोनों सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी। तो ए एन अपॉन बी एन यदि हम दोनों वैल्यू सेम ले लें तो दोनों डिवाइड करके कन्वर्ट कर जाएगा। बोलो, यदि मैं ए एन की वैल्यू पे एन ले लूँ और बी एन की वैल्यू पे एन ले लूँ, एन बाई एन क्या हो जाएगा? कन्वर्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? जी। यस लेकिन सर सर। ए एन और बी एन कन्वर्ट बट नहीं है। ए एन क्या कन्वर्जेंट है, बी एन क्या कन्वर्जेंट है? नहीं ना। नहीं। उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होकर समझाया। ये लास्ट रिजल्ट है, इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया, बस इसको आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना। सॉरी, ए एन ए पे कन्वर्ज है, बी एन बी पे कन्वर्ज, ध्यान रखना है आपको। ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। एंड एस एन एंड टी एन आर द टू सीक्वेंस। तो यदि हम एक सीक्वेंस बनाते हैं जो मैक्सिमम ऑफ ए एन बी एन से बनेगी या फिर मिनिमम ऑफ बी ए एन बी एन से बनेगी, ठीक है, हमने एस एन बनाया टी एन बनाया, ठीक है, देन सो दैट द सीक्वेंस एस एन टी एन कन्वर्ज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एस एन भी कन्वर्ज करेगा एंड टी एन भी कन्वर्ज करेगा। यदि हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो आता है, मैक्सिमम जो बनता है ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अब यदि आपका ए एन भी कन्वर्जेंट है बी एन भी कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हो गया नहीं हो गया? बोलो जल्दी बताओ। यदि आपका हाँ ए सर। एन कन्वर्जेंट है और बी एन कन्वर्जेंट है तो दोनों का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा नहीं होगा? और जी। इसके वजह से कोई अंतर पड़ नहीं रहा, इसके वजह से कोई अंतर नहीं नहीं। पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाए नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो जी सर। मैक्सिमा और मिनिमा कन्वर्जेंट हो जाता है। एंड वो कन्वर्ट कहाँ करेगा? मैक्सिमम पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा। मैक्सिमम ए एंड बी मीन्स जो लिमिट ए और बी में जो मैक्सिमम होगा उस पर मैक्सिमम कन्वर्ट करेगा, जो दोनों का मिनिमम होगा वो मिनिमम पर कन्वर्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार यूज होता है। क्लियर आप सभी को? यस सर। बताओ, ये रिजल्ट क्लियर जी होने के सर बाद क्लियर है। यस सर क्लियर है। मैक्सिमम मिनिमम वाला क्लियर होगा। क्योंकि मैक्सिमम जी जो सर। बनता है हमारे पास वो सीक्वेंस, दो सीक्वेंस के एडिशन +1/2 सॉरी ×1/2
प्लस 1/2 इंटू दोनों को सब्ट्रैक्शन से बनता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हिंट जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही मुझे आज का पढ़ाना था। थैंक यू। अब मुझे आपसे एक बात करनी है, ठीक है।